दोस्तों, क्या आप भी अपने गार्डन के किसी भी पॉट को हैंगिंग पॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है कि किस तरह से नॉर्मल पॉट को हम हैंगिंग पॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए पूरा वीडियो। श्री राधे दोस्तों, काफी समय हो चुका है मैंने अपने गार्डन का मेकओवर नहीं किया। मेकओवर करने से पहले आप सबको ये बता दूं कि मेरा मेकओवर किस टाइप का होता है, मतलब मैं कौन से मेकओवर की बात कर रही हूँ। वैसे तो मैं अपने गार्डन की डेली सफाई करती हूँ, डेली कटिंग भी करती हूँ, मतलब जो जरूरी काम है वो प्रतिदिन करती ही हूँ। बट जो मेरे मेकओवर में काम आते हैं वो काम है कि गार्डन को सुंदर किस तरह से बनाना है। जैसे कि आप मेरा ये वाला पॉल देख रहे होंगे, ये पॉल मेरे टेरेस पर फिक्स था। तो मैं सोचती थी कि इसे कैसे निकालूं, बट कहते हैं ना, कई बार प्रॉब्लम्स या फिर कई बार चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती है ना, जो हम अपनी जिंदगी से निकाल तो सकते नहीं है बट उनको सुधार सकते हैं। तो बस मैंने वही किया। पहले मैंने इस पॉल को पेंट कर दिया, और पेंट भी स्पेशली इसके लिए नहीं किया, मतलब मैं जब भी कोई भी पॉट बनाती हूँ ना, पेंट हमेशा बच ही जाता है। तो बस वही पेंट मैं करती रही और फाइनली एक दिन वो आ ही गया जब बचे हुए पेंट से मैंने इस पूरे ही पॉल को कुछ इस तरह से रंगीन बना दिया। फिर टर्न थी इसे सजाने की। तो मैंने फिर कबाड़ से जुगाड़ की सीरीज शुरू की। उसमें मैंने कई सारे जुगाड़ बनाए। अचार के डिब्बे से कुछ इस तरह का पॉट बनाया, फिर उसके बाद ये कटी फटी बोतल से कुछ इस तरह का पॉट बनाया, फिर उसके बाद ये पेंट का डिब्बा था जो कि खाली हो चुका था, ऐसे ही यहाँ वहाँ पड़ रहा था, तो इसे भी मैंने सजा के कुछ इस तरह से हैंग कर दिया यहाँ पे। और अब ये देखने में काफी सुंदर सा लगता है। अब इस वाली साइड को तो सुंदर बना, बट हमारे गार्डन में एक और पोल भी है जो अभी तक थोड़ा ही रंगीन बना है। तो बस आज मैंने इसे ही सजाना है, और इसके लिए ना मेरे पास पहले से पॉट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। आज बस वही करना है मैंने। और अपने कुछ प्लांट्स ऐसे है मेरे पास कि मैंने अरेंजमेंट करनी है, तो चलो वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है। तो इसीलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं और करते हैं अपने गार्डन का प्यारा सा मेकओवर। तो साथ दोगे ना आज मेरा? तो फिर तो चलिए भाई, शुरुआत हम कुछ इस तरह से करेंगे। जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि ये वाला जो पोल है इसे हम हटा तो सकते नहीं हैं, बट इसे सुंदर तो बना सकते हैं ना। तो मेरे पास जो हल्के फुल्के पॉट थे कुछ इस तरह के, उनमें मैंने छेद निकाल लिया चाकू की मदद से। पहले एक छेद निकाला तो वो फिट नहीं बैठा, फिर मैंने दो छेद निकाले। निकालने के बाद इलेक्ट्रिकल स्ट्रैप ली, उसमें से उसे पास आउट किया और फिर कुछ इस तरह से बाउंड कर दिया। बाउंड करने के बाद तसल्ली हुई कि वाकई में सुंदर लग रहा है। चलो फिर कार्य को और आगे बढ़ाते हैं। फिर मैंने एक और पॉट उठाया, तो ये वाला पॉट ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। मतलब इसे मैंने ना अपनी सीढ़ियों के नीचे रखा हुआ था। तो पहले मैंने इसे अच्छे से साफ़ किया, फिर इसमें भी मैंने दो ही होल्स निकाले, क्योंकि हम मुझे समझ आ चुका है कि एक होल से काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए टोटली दो निकाले। सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल स्ट्रैप को पास आउट किया। पास आउट करने के बाद कुछ इस तरह से हैंग कर दिया। करना क्या है, फिर आपने जो जिस भी मतलब चीज़ में इसे हैंग करना है ना, उसमें डाल देना है और फिर अंदर से पास आउट करके उसे खींचना है। हो गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना और ज़्यादा पॉट्स को लगाया जाए, क्योंकि ये देखने में ना शानदार से लग रहे थे। इसलिए मैंने अपना क्यूट सा बिल्कुल छोटू सा रैबिट वाला पॉट भी उठाया। इसमें भी दो होल्स निकाले, इलेक्ट्रिकल स्ट्रैप को पास आउट किया और सेम प्रोसेस, ठीक है। और मुझे लग रहा है ना कि मैंने इनको इस तरह से हैंग करके बिल्कुल सही काम कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ना ये मेरे पॉट कहीं कहीं होते हैं, मतलब कहीं दूर पार ही होते हैं, तो इतना पीस ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन पाते हैं। बट अभी मैंने इनको बिल्कुल फ्रंट पे लगाया है, तो आप सबको दिखेगा भी और लगेगा कि नहीं वाकई में ये सुंदर लग रहे हैं। तो फिर तीन लगाए ना, तब भी मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना और ज़्यादा ऐड किए जाएं, क्योंकि ये पॉट ना थोड़े हल्के फुल्के भी हैं और ये मेरा पॉल आराम से मैनेज भी कर लेगा, और साथ में ये ना अटैच भी, मतलब हैंग भी हो जाएंगे, ये नहीं कि नीचे गिर जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये बोतल वाले पॉट को भी ना यहाँ पे दो होल्स निकाल के सेम प्रोसेस कर दिया। दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी पॉट, मतलब कोई भी पॉट है ना आपका, छोटा है या इससे थोड़ा बड़ा पॉट है ना, उससे आप हैंगिंग पॉट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का पॉल नहीं है लगाने को, तो आप कुछ और कर लीजिए, जैसे कि फ्लावर टावर बना लीजिए। करना क्या है, पीवीसी पाइप लीजिए,
उसमें छोटे छोटे इस तरह से हैंगिंग पॉट्स लगा दीजिए, वो भी देखने में काफ़ी शानदार लगता है। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर ना चाहो तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए यार थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, अगर हमें कबाड़ से जुगाड़ करनी है तो उसमें तो मेहनत लगेगी। जिस चीज़ में पैसा चला जाता है उसमें मेहनत कम लगती है, और जिसमें मेहनत ज़्यादा होती है उसमें पैसा कम लगता है। इन दोनों में से एक चीज़ तो चूज़ करनी पड़ेगी ना। तो मैं हमेशा मेहनत वाली चीज़ ही चूज़ करती हूँ कि थोड़ा दिमाग लगा लो, थोड़ी मेहनत कर लो, क्योंकि पैसा तो भाई है नहीं। तो ये सब लगाने के बाद ये ब्यूटीफुल लग रहा था। तो अब टर्न आती है इस टायर वाले पॉट को सुंदर बनाने की। मतलब इस वाले ऊपर वाले पोर्शन को भी मैं खाली नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने क्या किया, ये क्यूट वाली कैट जो है ना, इसे ले आई उठा के, और इतने में ही बच्चा पार्टी भी आ गई, उसने धमाल मचा दी। तो इनके साथ भी मुझे मज़ा आ रहा था। ये मुझे पूछ रहे थे, बूजी इसे क्या कर रहे हो? तो मैंने बताया कि इस तरह से इसे हैंग करने, कहते हैं टूट गया। मैंने नहीं, इसे मैंने हैंग करना है। बोलते अच्छा अच्छा। फिर वो थोड़ी मस्ती वगैरह करने लग पड़े, मेरे पॉट्स को मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं आके कि ये क्या है, ये क्या है, सारी चीज़ें पूछते हैं। अच्छा, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है वैसे ना, मुझसे पूछते हैं कि बूजी आप अपने पौधों को डेली डेली पानी देते हो? ऐसे कई सारे अटपटे से क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आता है वैसे ना। फिर मैंने ना इसे भी, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे इस वाली डायरेक्शन में क्यों हैंग किया। बाकियों को तो मैंने बिल्कुल फ्रंट साइड पे किया ना। तो भाई देखो मेरे टायर पॉट वाले की पोजीशन, मतलब टायर वाला पॉट कुछ इस तरह से इसने मुंह घुमाया हुआ है। अगर मैं इसके पॉट को दूसरी साइड घुमा दूंगी तब तो ये नाराज़ हो जाएंगे एक दूसरे से, और देखने में भी सुंदर नहीं लगेंगे। इसलिए मैंने इसे इस वाली साइड लगाया, और लगाने के बाद वाकई में अभी ये जो पोल है, वाह क्या लग रहा था यार। और जब मैं इसकी स्ट्रैप को कट करने लगी ना, मैंने जो पहले की स्ट्रैप्स कट की हुई थी, मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई। मैंने बोला नहीं यार निकिता, कट नहीं करना अभी इसे, अभी रहने देती हूँ। क्या पता ये थोड़े देर के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद इनका वेट बढ़ जाए और ये ढीली पड़ जाए, तब मैं कहाँ से लाऊंगी। इसलिए मैंने कट नहीं किया, बस उसको अटका दिया साथ में। अब सेकंड चीज़ मैं ये करने वाली हूँ कि इस पॉट को मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि मैं इसे शिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें कुछ लगा है जो कि शिफ्ट करने लायक है। मतलब उसे नहीं शिफ्ट करूँगी, मतलब ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी, बस पॉट को यहाँ से उठा के दूसरी जगह करने वाली हूँ। बट दूसरे को जब उठाने लगी जहाँ पे शिफ्ट करना था, वो भी काफ़ी ज़्यादा भारी था। काफ़ी ज़्यादा भारी होने के कारण फिर मैंने उसे रहने दिया, और फिर इसे उठा के फिर से वहीं पोजीशन पे रख दिया। और साथ में जिस प्लांट की वजह से मैंने इसे दूसरी जगह पे शिफ्ट करना था ना, बस फिर मैंने उसे एंगेज कर दिया और कुछ इस तरह से घुमा फिरा के वहीं पे रख दिया। अब देखो वही फुल व्यू। सो फाइनली दोस्तों, मैंने अपने टेरेस गार्डन के इस पोल को कुछ इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स की मदद से सजा दिया है। मतलब मैंने किया क्या, इलेक्ट्रिकल स्ट्रैप ली और साथ में इसमें पीछे 2 होल्स निकाले चाकू की मदद से ही, और देखिए काफ़ी आसानी से ये हैंग भी हो गए हैं। और इसका जो ये मजबूती है ना, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, मजबूत होती है मतलब पकड़ इसकी, तो इसीलिए मैंने इसी को चुना। और ना तो ये अब नीचे आ रहे हैं, आप देख भी सकते हैं इसका सरफेस भी पूरा प्लेन है, बट फिर भी ये नीचे नहीं खिसक रहे हैं। मतलब एकदम बेस्ट जुगाड़ है ये किसी भी चीज को हैंग करने का। तो दोस्तों फुल व्यू देख लीजिए। मैंने बाकी पॉट्स को इस तरह से स्ट्रेट लाइन में लगाया है, और ये जो अपर पोर्शन वाला है टायर के बीच में आ रहा है पॉट से, मैंने कुछ इस तरह से फ्रंट साइड पे रखा है, क्योंकि टायर की जो पोजीशन है ना वो इस साइड को है, और इस वाले पोर्शन की वीडियो भी इसी तरह से बनती है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो कैट वाली हमारी बॉटल पॉट है, इसे मैं कुछ इस तरह से रखूंगी इसमें, और बाकी को फ्रंट साइड पे ही रखूंगी, क्योंकि बाकी का जो एरिया है वो कुछ इस तरह से दिखता है फ्रंट साइड से, इसीलिए मैंने इन सभी को फ्रंट साइड पे ही रखा है। आपने देखा ना, मैंने ये घड़े वाला पॉट उठाया था, इसे भी मैंने दूसरी जगह सेट करना था, बट हुआ क्या, जब मैं इस टीन वाले पॉट को उठाने लगी, मैंने इसे यहाँ पे रखना था, तो ये है भी काफी ज्यादा हैवी, उठाया भी नहीं गया मुझसे। और मैंने जब घड़े का साइज देखा तो इसने यहाँ पर फिट भी नहीं आना है, इसीलिए मैंने इसे यहीं पे रहने दिया। अब ये भी बता देती हूँ कि शिफ्ट क्यों करने लगी थी। ये देखिए, इसके पीछे का रीज़न है ये वाली बेल, ये उलझ चुकी है, अब यहाँ पे बहुत लंबी हो चुकी है, ये यहाँ से स्टार्टिंग है इसकी, और ये आगे गई देखो ये पूरी ही मतलब इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसे
इस वाले डायरेक्शन में, मतलब इस वाले पोल में इस तरह से लपेटा जाए, जिससे कि ये पोल और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। साथ में इस बेल को भी ड्रॉप होने की एक दिशा मिल जाएगी। बट अभी इसे तो उठा लिया, वो उठाया नहीं गया और स्पेस उतना है नहीं, इसीलिए फिर इसे यहीं पे रख दिया मैंने। और अभी आप सोच रहे होंगे तो इस तार पे हैंग कर दो, मतलब इस वायर पे हैंग कर दो, फिर इस तरह से लपेट दो। तो भाई हम ना अपने टेरेस पर ही कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, मतलब सुखाने के लिए डालते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए यहाँ पे तो डाल नहीं सकती। तो अब सोचना पड़ेगा कुछ और, से कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो चलो वो नेक्स्ट टाइम कर दूंगी। और इस मेकओवर की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे अब प्लांट्स भी थोड़े बेरंगीन से लगने लगे हैं, क्योंकि लाइट की कमी हो चुकी है। अब जल्दी से बता देना कि ये जो जुगाड़ है पोल को डेकोरेट करने का, ये आप सबको कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।